Welcome students. My name is Mukesh Kumar Malik and you are watching my English Doctor Studio. तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं 9 गोल्डन रूल्स ऑफ यूजिंग प्रोनाउंस। हमने प्रोनाउंस सीखा अब तक। हम प्रोनाउंस को यूज करने के 9 बेहतरीन नियम जानने वाले हैं। अगर आपने ये जो है 9 रूल्स समझे, थोड़ा सा बिल्कुल जरा सा ध्यान लगाना है, तो आपकी न सिर्फ स्पोकन इंग्लिश बल्कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है या जो आपका अदर एग्जाम्स होते हैं किसी भी लेवल के, वहां पर आप से कितने छोटी से छोटी गलती भी आप नहीं करोगे। आप बहुत बेहतरीन इनका यूज करना सीखोगे और कॉमन एरर का जो टॉपिक रहता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, वहां भी बहुत बड़ा फायदा इसका होने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि आप अगले 5 से 8 मिनट मैक्सिमम आप ये रूल्स की तरफ ध्यान देंगे और आपको 100% समझ में आएंगे। बहुत आसानी से आप समझ पाओगे। प्रोनाउन सीख लिए, लेकिन अब उनका यूज हमें अच्छे से आना चाहिए कि किस प्रोनाउन का किस स्थिति में किस तरीके से यूज किया जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला रूल, तो ये आई कैन कॉल देम द 9 गोल्डन रूल्स ऑफ यूजिंग प्रोनाउंस, है ना। पहला रूल देखिए, रूल नंबर 1 क्या है? एक सीक्वेंस फॉलो करना होता हमें। कब? सीक्वेंस का नाम क्या है? 2 3 1। एक 2 3 1 के ऑर्डर में जब हम प्रोनाउंस कर रहे थे, तो अब हमने सीखा था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन होता था? आई वी। सेकंड पर्सन में कौन? यू। और बाकी सभी थर्ड पर्सन ही सी इट दे। ये हम सबने सीखा है। तो यहाँ 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब है सेकंड पर्सन और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। क्या है रूल नंबर 1? क्या बताता है कि जब आप एक वाक्य के अंदर जो है कई प्रोनाउंस यूज कर रहे होते हैं, तो वहां और वो उनसे पता चल रहा होता है किसी पॉजिटिव बात का ना, कोई बैड मैसेज नहीं जा रहा, पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। तो वहां पे ध्यान रखना आपको। सबसे पहले वहां पे सेकंड प्रोनाउन को यूज करना है, उसके बाद थर्ड प्रोनाउन और एंड में आपने फर्स्ट प्रोनाउन का यूज करना है। एग्जाम्पल देखो, यू ही एंड आई विल स्टडी टुगेदर, मतलब तुम, वह और मैं मिलकर पढ़ाई करेंगे। ऐसे नहीं कह सकते आई ही एंड यू, ऐसे नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि स्टडी करना एक पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव मैसेज की बात आती है। तो सबसे पहले सेकंड पर्सन यू, उसके बाद थर्ड पर्सन ही जो भी है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन सबसे एंड में आएगा आई। तो यू ही एंड आई विल स्टडी टुगेदर, है ना, पॉजिटिव बात है स्टडी करना। ठीक है, ही एंड आई विल हेल्प यू, है ना, वह और मैं तुम्हारी मदद करेंगे। अब अच्छी बात है हेल्प करना, दिस वे। आ रहा समझ में? वो ऐसे भी हो सकता है कॉम्बिनेशन 2, अगर 2 ही हैं, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो थर्ड पहले आएगा, फर्स्ट एंड में आएगा। ऐसे ही देखना आपने। ठीक है, रूल नंबर 2, तो सीक्वेंस में बदलाव हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अगर नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं, है ना, कई प्रोनाउंस इकट्ठे यूज किए जा रहे हैं, लेकिन वो नेगेटिव बात कह रहे हैं, नेगेटिव मैसेज उनकी तरफ से आ रहा है, तो वहां पर सीक्वेंस में चेंज हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकंड पर्सन। ठीक है, एग्जांपल आप देखिए, आई ही एंड यू कैन नेवर लिव टुगेदर। देखो नेगेटिव मैसेज आ रहा ना कि इकट्ठे नहीं रह सकते। तो इस अवस्था में आपको आई को सबसे पहले लेके आना पड़ेगा। आई ही एंड यू कैन नेवर लिव टुगेदर, इसको भी बना सकते हैं नेगेटिव। क्या है? I, he and you will never study together, तो ये भी नेगेटिव बन गया। अंडरस्टूड? तो नेगेटिव है तो चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड, लास्ट में सेकंड जाएगा। दिस इज रूल नंबर 2। ध्यान रखना है, इस पे कॉमन एरर में आता है एग्जांपल, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। और वैसे जब हम बात करते हैं अच्छे सेंटेंस बनाने की, स्पोकन की, तो ये चीज हमें फॉलो करनी ही करनी है। रूल नंबर 3 देख लेते हैं। कुछ शब्द हैं जैसे लेट, लाइक, बिटवीन, बट, इन शब्दों के साथ आपको ध्यान रखना है हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव कौन कौन से मैंने पढ़े थे ना? आई का मी, आर का अस, ही का हिम, शी का हर, पढ़ा था ना। यू का यू ही रहता है, इट का इट ही रहता है, इस तरीके से, और दे का देम होता है। तो ये वाले कौन से? मी, अस, ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो हमने पढ़े थे, इनका यूज होगा इन शब्दों के साथ। जैसे लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने दो, लेट आएगा, तो लेट की जैसे यहाँ पे मी आएगा। मी एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है आई का। ऐसे नहीं बोलेंगे लेट आई डू दिस वर्क, वो रॉन्ग हो जाएगा, लेट मी डू दिस वर्क, है ना। ऐसे ही आई लाइक हिम, अब लाइक शब्द आ गया तो आई लाइक, ऐसे नहीं हो जाएगा आई लाइक ही, गलत हो जाएगा। आई लाइक ही नहीं, आई लाइक हिम, आई लाइक दे नहीं, आई लाइक देम। ठीक है, दिस इज बिटवीन यू एंड मी, है ना। बिटवीन शब्द आ गया तो यू एंड मी की हम बात करें, यू एंड मी, है ना। तो दोनों दोनों क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। I have informed everybody but him, मैंने हर किसी को सूचित कर दिया लेकिन
उसको छोड़ दिया, मतलब उसे छोड़कर मैंने सभी को सूचना दे दी। बट हम देखो, बट के साथ में अपने क्या लगाना है, अपने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम का यूज करना है। ये देखिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है बिटवीन के साथ, अंडरस्टूड। तो ये कुछ शब्द है जो आपको याद रखने हैं, आसानी से आप इनका यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 4 देखिए, आपको क्या करना है, आपको इट्स का यूज करना है। किसका यूज करना है, इट्स का। कब, जब कलेक्टिव नाउन हो और वो पूरी कम्युनिटी को बता रहा है। जब वाक्य में हम कलेक्टिव नाउन का यूज कर रहे हो और वो पूरे समाज का को वो बता रहा है, एक कलेक्टिव नाउन पूरी कम्युनिटी को डिनोट करता है, तो वहां पे आपको उसके लिए इट्स का यूज करना प्रोनाउन के रूप में। देखो, द ज्यूरी, ज्यूरी क्या होता है, बहुत सारे जो लोग होते हैं, जज होते हैं, उनका एक समूह होता है जो एक वर्डिक्ट देते हैं, एक वो फैसला सुनाते हैं। तो क्या कहा, द ज्यूरी, यहाँ पे ज्यूरी पूरी एक कम्युनिटी को बता रहा है। ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, देखो इट्स आया है, ज्यूरी का जो फैसला था वो क्या था, इट्स आएगा ज्यूरी के लिए। ज्यूरी के लिए इट्स यूज किया गया क्योंकि ज्यूरी एक पूरी कम्युनिटी को बता रहा है, ये कॉमन नाउन है, हमने पढ़ा था कॉमन नाउन, ठीक है, जो एक पूरी कम्युनिटी को डिनोट करता है जो नाउन। नेक्स्ट क्या है, जैसे द आर्मी किल्ड इट्स कमांडर, देखो आर्मी है ना, क्या कलेक्टिव नाउन, इसलिए यूज किया इट्स। तो इनके लिए जो भी कलेक्टिव नाउन है जो पूरी कम्युनिटी को बता रहा है, उसके लिए हमेशा उसका प्रोनाउन इट्स यूज किया जाएगा। आर्मी ने अपने कमांडर को मार दिया, ठीक है, तो आर्मी का कमांडर कौन, इट्स कमांडर, ध्यान रखना है, ठीक है। रूल नंबर 5 देखते हैं। आपको क्या करना, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है, किसके बाद, एक इंट्रोडक्टरी इट का बड़ा यूज होता है। मैं एक सेशन लूंगा, इट के जितने भी पॉसिबल यूज हैं उन पे बहुत बेहतरीन सेशन करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इट हमने एक प्रोनाउन के रूप में पढ़ा थर्ड पर्सन में, तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, ये इंट्रोडक्टरी कहा जाता है, प्रोबेबली इससे वाक्य शुरू होता है, तो ये एक वाक्य क्या करता है, बात को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, इसलिए इसका नाम इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन भी होता है। तो इंट्रोडक्टरी इट के साथ हमें हमेशा क्या यूज करना है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। अब सब्जेक्टिव कौन कौन से थे, आई वी यू दे ही सी इट के साथ, और ये प्रोबेबली देखिए इंसान अपने लिए यूज करता है, देखो इट इज ही, इट इज आई, आपने कहा अब आपने आप दरवाजे को नॉक कर रहे थे, अंदर से आवाज आई, हु इज आउटसाइड, हु इज एट द डोर, है पापा जी बोले, कौन है बाहर दरवाजे पर, आप बोलते हैं पापा इट्स आई, है ना, इट इज आई, मैं हूं, ठीक है, इट इज वी, हम हैं, इट इज ही, वह है, इट इज शी, वह है, इट इज राम, राम है, दिस वे। तो ये इट के साथ क्या आएगा, ये इट इंट्रोडक्टरी के साथ क्या आएंगे, ये आएंगे, ये सारे देखो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं, है ना, बताया था ना सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, कर्तावाचक सर्वनाम जो कर्ता को बताते हैं। रूल नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए ध्यान देना है, लिखा ना व्हेन सिंगुलर नाउन्स आर लिंक्ड विद और, जब कई सिंगुलर नाउन एक वचन जो संज्ञाएं होती हैं किससे जुड़ी हो, और से, ईदर या और के कॉम्बिनेशन से, नीदर या नॉर से जुड़ी होती है, तो वहां पर उनके लिए सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज किया जाएगा। भले एक से ज्यादा होंगे लेकिन प्रोनाउन यूज होगा उनके लिए सिंगुलर। एग्जांपल देखते हैं, ईदर राम और मन, चाहे तो राम या फिर मन, हैज सोल्ड हिज मोबाइल, देखो हिज आ गया। वैसे देखो राम और मन को देखे तो दो बंदे नजर आ रहे हैं लेकिन और से जुड़े हैं, और का मतलब इनमें से एक की बात होगी, तो दैट इज वाई सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। तो राम और मन दोनों के दोनों क्या हैं, ही होते हैं, है ना। ही का क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। देखिए क्या हमने सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है इसका, तो ही का यूज हो जाएगा यहाँ पे, इनको रिलेशन को बता रहा है, यहाँ पे हिम आएगा, देर नहीं आएगा, है ना। ईदर राम और मन हैज सोल्ड देयर, नहीं सोल्ड हिज। ऐसे ही नीदर अनिल नॉर अमन हैज डन हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, न तो अनिल ने और न ही आपका अमन ने अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाया या किया। तो दैट इज वाई, ध्यान रखना आपको ये चीज, ठीक है। जब और, नीदर, नोर, इनके साथ दो नाउन जुड़ रहे होते हैं सिंगुलर, तो ध्यान लगाना है आपको उनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन ही आएगा। रूल नंबर 7 देख लेते हैं। ही और सी का यूज किया जाता है कब, जब एवरीवन, एवरीबॉडी, ईच या एनीवन, इनको यूज किया गया है। हमने पढ़े थे ना ये प्रोनाउन, इनके साथ जब इनका हम यूज करते हैं तो हमें ध्यान रखना है ही और सी का यूज करेंगे जरूरत के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट में फीमेल नजर आ रहा तो उसके लिए शी मान लेंगे, मेल नजर आ रहा तो उसके लिए ही मान लेंगे। देखिए एनीवन ऑफ दीज बॉयज, देखो बॉयज आएगा ना, एनीवन, यहाँ पे एनीवन का यूज किया सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन क्या बता रहा है, बॉयज, ये एक मेल को बता रहा है, इसलिए आगे क्या आएगा, कैन डू इट इफ ही ट्राई, देखो ही आया, तो इन लड़कों में से कोई भी इसको कर सकता है अगर वो कोशिश करता है तो, है ना, ही ट्राइज। यहाँ पे ईच ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स आएगा, देखो यहाँ पे बॉयज गर्ल्स आएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक बोला ही की, इसकी जगह शी ट्राइज, सॉरी ही नहीं, शी डिजायर्स,
क्या बना, ईच ऑफ द गर्ल्स कैन फाइट इफ शी डिजायर्स, हर लड़की लड़ सकती है अगर वह उसकी इच्छा होती है, वो चाहती है तो, ठीक है ना। तो गर्ल्स के जैसे यहाँ पे शी आ जाएगा, सिंपल। और अगर यही एवरीवन, एनीवन, ईच जो भी है, ये एवरीबॉडी, अगर इनसे किसी भी मेल या फीमेल का पता ही नहीं चल पा रहा है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ मेल का यूज करना, और मेल होता है ही। जब पता नहीं चल पा रहा तो उसको मेल माना जाता है, उसको मेल माना जाता है, उसको ही माना जाता है। एग्जाम्पल, रोल नंबर मतलब रूल नंबर 8 में यही बताया गया है जो मैंने बताया अभी आपको, उसके लिए मैस्कुलाइन हम जेंडर उसको यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है। जो मैंने बोला वही लिख रखा है यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल लिया, एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, हर किसी को अपना फर्ज निभाना चाहिए। देखो हिज आ गया, क्योंकि एवरीवन से पता ही नहीं चल रहा इसके बाद ये मेल है कि फीमेल है, तो इसको मेल माना जाएगा। इनमें तो पता चल रहा था कि बॉयज और गर्ल्स सब यूज कर रखे थे, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है। तो रूल नंबर 8 में क्या बताता है कि अगर इनसे पता चल रहा है इन 4 शब्दों में से कि वो मेल फीमेल नहीं है, मेल फीमेल का पता ही नहीं चल रहा है, तो आपको उसके लिए मेल ही यूज करना है। मेल का प्रोनाउन क्या है, हिज ड्यूटी। ईच विल गो हिज ऑन वे, हर कोई अपने अपने रास्ते चला जाएगा या जाएगा। तो हर कोई कौन है पता ही नहीं, मेल है कि फीमेल है, तो उसको मेल ही मानेंगे, है ना, हिज वे। दैट इज वाई, समझना बिल्कुल सिंपल बातें हैं। और लास्ट रूल ये कहते हैं, अगर इस रूल को फॉलो ना किया जाए तो कहते हैं अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब रूल क्या है, सिंपली देखिए, आपको क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज कीप रिलेटिव प्रोनाउन विद इट्स एंटेसिडेंट्स। जो रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताए थे, है ना, वो क्या कौन थे, WH फैमिली वाले शब्द ने देखे थे। वो जब संबंध बताने के रूप में यूज किए जाते हैं, तो वहां पर वो क्या था, वो उसके एंटेसिडेंट से जो साथ ही आएंगे, उससे अलग उसको कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एंटेसिडेंट क्या, उससे पहले आने वाला जो नाउन होता है उसके साथ ही वो आता है, कौन, ये आपका जो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए द हॉर्स, अब हॉर्स क्या है, एक नाउन है ना, ये नाउन इस किसका, हु का, हु एक प्रोनाउन है, इस हु का एंटेसिडेंट नाउन ये कहलाएगा, ये इसका एंटेसिडेंट है, ये प्रोनाउन है ये। तो हु इसके साथ ही आना चाहिए क्या, हमेशा, इससे दूर नहीं जाएगा वो। द हॉर्स हु हैज ए ब्यूटीफुल सॉरी बुशी टेल बिलोंग्स टू राम, कहता है वह घोड़ा जिसकी बड़ी भारी पूछ है, बड़ी बुशी है, जो जैसी झाड़ी होते हैं, झाड़ी की जैसी बुशी भारी सी पूछ है, वो किसका है, वो राम का है। अब मैं इस बात को अगर ऐसे कर दूं, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया, द हॉर्स बिलोंग्स टू, मैंने यहाँ पे हु को हटा दिया, हु हैज ए बुशी टेल, इस वाला हिस्से को हटा दिया, पहले ये ले आया, बिलोंग से शुरू कर दिया। द हॉर्स बिलोंग्स टू राम, मैं इसको इससे दूर ले गया, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कैसे, द हॉर्स बिलोंग्स टू राम, घोड़ा राम से, राम का है, एंड हु हैज ए बुशी टेल, जिसकी की एक लंबी पूंछ है, मतलब बड़ी भारी पूंछ है। किसकी पूंछ है, ये राम की पूंछ बन गई। घोड़ा उस राम का है जिसकी भारी पूंछ है, तो ये देखो बिल्कुल गलत हो गया। इसलिए कहा जाता है कि प्रोनाउंस को, रिलेटिव प्रोनाउंस को हमेशा एंटेसिडेंट नाउन के साथ रखना चाहिए। ऐसे करने से ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, अनर्थ हो जाएगा। दैट इज वाई। तो ये 9 रूल्स मैंने आपको बताए हैं, इनका अगर आप थोड़ा ध्यान से इनको एक बार 2 बार पढ़ेंगे और आप वाक्य बना के देखेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया जो है सेंटेंस बनाने आएंगे, और गलतियां करने से आप बचेंगे। कॉमन एरर आपसे नहीं होगा, और स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप शुद्ध वाक्य बना पाएंगे, तो शुद्ध बोलेंगे भी। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप 1 या 2 बार जरूर वीडियो को देखेंगे स्टूडेंट्स। और हाँ, अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको रेगुलर वीडियोस को देखना है और लगातार वीडियोस को देखना। अगर पीछे कोई भी वीडियो अगर आपने स्किप किया तो उसको वापस जाकर के देख लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।